हर हर महादेव। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आर्य समाज नाम का तंत्र है, जिनको कि मैंने नाम दिया है दयानंद सत्यार्थी, क्योंकि दयानंद सरस्वती को ये अपना आइडल मानते हैं और सत्यार्थ प्रकाश किताब को अपनी धर्म की किताब मानते हैं। ये वेदों को भी नहीं मानते और ये भगवत गीता को भी नहीं मानते, महाभारत रामायण को भी नहीं मानते। ये भी मैं अपने आने वाले वीडियो में भी साबित करूंगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है भगवत गीता को लेकर, क्योंकि कोई भी हिंदू होगा, कोई भी सनातनी होगा, वो भगवत गीता की जो किताब है उसको पूरा मानता होगा। भगवत गीता की जो किताब है, इस बुक का के ऊपर हाथ रखकर हम लोग क्या करते हैं, शपथ भी लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा। और ये जो भगवत गीता है ना, ये खाली अक्षर नहीं है। इसके अंदर पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक सारी चीजें ही मान्य हैं। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक चीज को मानो और दूसरी को नहीं मानो। अगर आप एक भी बात को भगवत गीता की को नकार रहे हो और इसमें लिखी हुई एक भी श्लोक को आप नकार रहे हो और आप ये कह रहे हो कि इसमें लिखा हुआ कोई भी श्लोक वेद विरुद्ध है, तो आप यानी कि इस भगवत गीता को नहीं मान रहे हो। आप श्री कृष्ण को नहीं मान रहे हो। आप कहते हो ना, अरे समाजियो, अपने अपने मंच से क्या कहते हो आप, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए, कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण ने वो कहा। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब क्या है, कभी समझा है आप लोगों ने? आप लोगों ने उस बात को नहीं समझा है। मैं समझाता हूं आज के यदा यदा ही धर्मस्य का क्या मतलब है। भगवत गीता दिखाता हूं आपको और वहां से आप देखिए कि यदा यदा ही धर्मस्य का क्या अर्थ है। यह भगवत गीता का चौथा अध्याय है। इसको मैं आपको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं स्क्रॉल करके, ताकि आपको ये क्लियर हो यहां पर क्या लिखा हुआ है। अथ चतुर्थोध्यायः श्री भगवान उवाच। क्या लिखा हुआ है भगवान उवाच? ये मनुष्य कोई कह रहा है क्या इस बात को? आप क्या ये वेद प्रमाण है। ये जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये वेद प्रमाण है। ये भी कहा जाता है कि वेदों का सार इसमें है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? या तो फिर ये कहना बंद कर दो कि भगवत गीता वेदों का सार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। भगवत गीता वेदों का सार है। ये जो है वो सत्य है, ये सिद्धांत है। भगवत गीता सार है कि नहीं है? लेकिन जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हैं, ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो अभी भी आर्य समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है। वो क्यों नहीं पता है? इसीलिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं उनको बताने के लिए। हम लोग बताएंगे ना उनको कि आपको सनातना आभास करवाया जा रहा है। जानते हो सनातना आभास क्या होता है? सनातना आभास में मैं भी कितने साल रहा, मैं भी बहुत साल रहा सनातना आभास। जब से सनातन धर्म को समझना और जानना शुरू किया था, जब से होश संभाला था, तब से हम सनातना आभास में थे। लेकिन जब एक दिन किसी आर्य समाजी ने यह कहा कि राधा जो है वो एक काल्पनिक पात्र है और 500 साल पहले राधा की कल्पना की गई, तब दिमाग में आया कि यार ये क्या कह रहा है। क्या इस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता कि राधा कौन है? साक्षात ईश्वर है राधा। राधा कोई मनुष्य नहीं है, राधा कोई एक साधारण स्त्री नहीं है, राधा साक्षात ईश्वर है। देवी भगवत पुराण पढ़ा है कभी? और ये आर्य समाजी क्या करते हैं, पुराणों से ही कई बार ऐसी चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब मेरे को सहूलियत होगी तो मैं वो पुराणों का कोई रेफरेंस दे दूंगा। जन्मना जायते शूद्रा, ये मैं दे दूंगा। यही तो किया है आप लोगों ने। तो जन्मना जायते शूद्रा जो है वो स्कंद पुराण में आता है, तो उसका वो रेफरेंस लेके आ जाते हैं। तो स्कंद पुराण की बात मान ली, लेकिन बोला पुराणों को हम नहीं मानते, पुराणों में तो गप्पे लिखी। तो इसको क्यों नहीं गप मानते हो? जन्मना जायते शूद्रा को, इसको क्यों नहीं गप मानते हो? जब जब सहूलत होती है तब तब ये पुराणों को मान लेते हैं, और जब जब सहूलत होती है तो पुराणों को छोड़ देते हैं। क्यों? तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम्हारे पास गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यही तो चीज हमें समझ में आई वक्त के साथ में कि गुरु शिष्य परंपरा कितनी ज्यादा आवश्यक है। तुम लोग गुरु शिष्य परंपरा से हट गए हो, इसीलिए ये उल जुलूल बातें तुम करते हो। तो भैया, भगवत गीता का ये जो चौथा अध्याय है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, श्री भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य से कहा था इस अविनाशी योग को, इस योग को जो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे थे। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये श्री कृष्ण ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये भी वेद विरुद्ध है? क्योंकि आप लोग तो मनुष्य समझते हो ना श्री कृष्ण को, तो यानी कि ये जो बात लिखी हुई है, ये बात भी आपके हिसाब से गलत लिखी हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण तो मनुष्य थे। वो कैसे सूर्य को इस योग को कह सकते थे? ये जो ज्ञान है, ये जो वेदों का ज्ञान है, इस योग को, इस अविनाशी योग को, यानी कि वेद ज्ञान को, ये जो लिखा हो ना, मैंने इस अविनाशी योग को किससे कहा? सूर्य से कहा। तो ये जो अविनाशी योग है वो क्या है? ये वेद ज्ञान नहीं है। ये वेद ज्ञान की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं क्या श्री कृष्ण? ईश्वर है वो, वेदों के रचयिता हैं, खुद उन्होंने वेद बनाए हैं। वेदों का ज्ञान ईश्वर का ही तो दिया हुआ है।
तो ये ज्ञान ईश्वर का हुआ कि नहीं हुआ? और श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा कह सकता है? अच्छा, आप ये बोलते हो कि ये महापुरुष थे, चलो मान ली बात, आपकी बात मैंने मान ली, चलो आप कहते हो महापुरुष थे, तो महापुरुष में तो वीर शिवाजी महाराज भी आते हैं, महापुरुष में जो है वो महाराणा प्रताप भी आते हैं, महापुरुषों में जो पृथ्वीराज चौहान भी आते हैं, बहुत सारे लोग महापुरुषों में आते हैं ना। क्या उन्होंने ऐसी बात कही? क्या वीर शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी बात कही? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कहा कि मैंने ये योग सूर्य से कहा था? क्या पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी बात कही? क्या ये राजा नहीं थे? क्या ये क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं हुए थे जो वीर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा हुए हैं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या आप महापुरुष मानते हो ना उसको, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी ऐसी बात कही है? वो भी तो चक्रवर्ती राजा थे, राम भी तो चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा थे, लेकिन राम में और कृष्ण में और इन में क्या फर्क नहीं? क्या इनमें भेद नहीं? समझते आप लोग? यही तो बात है, आप भगवत गीता को नहीं मानते हो, ये सिद्ध होता है क्योंकि आप ये कहते हो कि भैया ये तो वेद विरुद्ध बात है। अब मैं कैसे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं, वेद विरुद्ध कहां पर लिखा हुआ है, आप ही की सत्यार्थ प्रकाश से बताऊंगा कि ये बात वेद विरुद्ध कहां पर है। ये देख पा रहे होंगे अभी, बहुत इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, ध्यान से पढ़िए इन शब्दों को। मुझे और किसी प्रमाण की जरूरत क्या है जब तुम्हारे स्वामी जी ने साफ यहां पर लिख दिया है कि यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, तो भगवत गीता की लिखी हुई बातों को वो वेद विरुद्ध मान रहे हैं। अच्छा, तू अगले में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी? हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंपरा से प्राप्त, कहां है आपकी परंपरा? आपकी परंपरा तो है नहीं ना। अब आह्वान चैनल के जो शिवांश नारायण द्विवेदी हैं, उन्होंने आर्य समाज से आज तक ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे। हम तो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाते, पर वो तो करते हैं। आर्य समाज के तो उन गुरुकुलों में, उन मंदिरों में जा जाकर प्रश्न पूछे, लेकिन आर्य समाजियों के पास जवाब नहीं है। तुम लोग सिर्फ कुतर्क कर सकते हो, जब ऑनलाइन आते हो तो सवालों की झड़ी लगा देंगे, सवालों की झड़ी। अरे जो एक प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बहुत सारी लिस्ट है, हमारे पास भी बहुत सारी लिस्ट है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मैं 1000 क्वेश्चन तुमसे पूछ लूंगा, एक का भी जवाब नहीं दे पाओगे। और आज का जो प्रश्न है वो यही है कि क्या आर्य समाज भगवत गीता इस किताब को पूरा मानता है कि नहीं मानता है? भगवत गीता को पूरा मानता है आर्य समाज के नहीं मानता है? ये पूरी जो भगवत गीता का ग्रंथ है, ये हमारा शास्त्र है, क्या इस शास्त्र को आप पूरा मानते हो? मेरे को ये जवाब दो आप। क्या इस शास्त्र को 100% मानते हो? जो इसका अनुवाद है, चाहे आप पाणिनि के अकॉर्डिंग कर लो, निरुक्त के अकॉर्डिंग कर लो, निघंटु के अकॉर्डिंग कर लो, इन जो ये श्लोक हैं भगवत गीता के, इसका अनुवाद आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर लो। जो पाणिनि व्याकरण की अष्टाध्याय है उसके अकॉर्डिंग भी आप करो इनका अनुवाद, और अनुवाद में जो अर्थ मिले उसको तो मानोगे। अरे संस्कृत तक आजकल हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी जिसको आती है ना, वो थोड़ा बहुत अगर संस्कृत के मीनिंग समझ ले तो उसे भी संस्कृत समझ में आ जाती है। पर तुम मूल आर्य समाजियों को क्यों संस्कृत समझ में नहीं आती है? मेरा ये प्रश्न है। क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय हो गया का मतलब है कि उतना प्रचलित नहीं रहा। तो यहां पर क्या गुरु शिष्य परंपरा की बात नहीं की जा रही है? जिस परंपरा को तुम लोगों ने नकार दिया, अरे वेद तुम तक परंपरा से ही तो आए। ये जो वेद ज्ञान है, जहां जो ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण भगवान ने ये जो वर्णन किया है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, तो ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है ये परंपरा की, क्या यहाँ पर परंपरा सिद्ध नहीं होती है? तुम लोग तो परंपरा को नकार देते हो, तुम्हारी तो परंपरा रही नहीं। दयानंद सरस्वती के पीछे देखोगे तो बिरजानंद है, बिरजानंद के पीछे देखोगे तो बड़ी हद से कोई सदानंद का नाम ले लेता है, उसके पीछे पता ही नहीं है। तो कहां से वेद आए तुम्हारे पास? और विरजानंद ने क्या वो जो ज्ञान दिया तुम्हें, जो दयानंद सरस्वती को जो विरजानंद जी ने ज्ञान दिया, क्या आप उसी मूल ज्ञान को लेकर चल रहे हो? कौन सिद्ध करेगा कि दयानंद सरस्वती जी ने जो विरजानंद से जो ज्ञान लिया था वही ज्ञान आर्य समाज वाले आज सबको बता रहे हैं? कौन सिद्ध करेगा? ये तो सिद्ध ही नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा आर्य समाज ये सिद्ध ही नहीं कर सकता कि विरजानंद ने दयानंद सरस्वती को वाकई में वही ज्ञान दिया था जो उन्होंने अपनी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा था। क्योंकि गुरुद्रोह किया है, गुरुद्रोह विरजानंद जैसे और उसके पीछे सदानंद जैसे जो महान होंगे, मुझे नहीं पता है कि उनकी जीवनी नहीं मिलती है। जो विरजानंद थे वो अंधे गुरु थे, ये भी कहा जाता है। और जो सनातन धर्म की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें ये नहीं आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने या आज के आर्य समाज ने अपना मनमुखी ज्ञान दिया है, और इसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो भगवत गीता के ये 4थे अध्याय का 2 श्लोक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो विषय मैं बता रहा हूँ ये गुप्त रखने योग्य है और ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है, उत्तम। और आप लोग कह रहे हो कि ये तो ज्ञान उत्तम है नहीं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का हुआ है, आपका जन्म तो
अवार्चिन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। ये है चौथा श्लोक है भगवत गीता का। इसमें अर्जुन वही प्रश्न कर रहे हैं जो आर्य समाजी आज तक करते आ रहे हैं। तो भैया क्या तुम सत्यार्थ प्रकाश की जो प्रश्नोत्तरी है वो पढ़ रहे हो, तो भगवत गीता की प्रश्नोत्तरी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? भगवत गीता में भी तो हर पॉइंट बाय पॉइंट बात लिखी हुई है, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है? तो भैया अब आते हैं अगले उस पे। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। लिखा हुआ है ना। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से किस जन्म की बात कर रहे हैं? शरीर के जन्म की बात कर रहे हैं, आत्मा के जन्म की बात कर रहे हैं? आत्मा तो अजर अमर है ना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर ये नहीं लग रहा है आपको, अरे समाजियो आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि जो श्री कृष्ण है वो ईश्वर हैं? ईश्वर को ही पता होता है कि क्या हो रहा है। जो ईश्वर है ना, परमेश्वर, जब शरीर धारण करते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि वो दो होते हैं, एक तो होता है व्यवहारिक और एक होता है परमार्थिक। परमार्थिक लेवल पे तो ईश्वर सर्वव्यापी है ही, वो व्यवहारिक में जब आता है अपनी शक्ति से तो वो परमार्थ में हटता नहीं है मूर्खो। जब परमार्थ में उसकी शक्ति रहती है, जैसे बिजली है, बिजली से आप कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हो। आपको जिस इक्विपमेंट को चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए वो उतनी आप विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हो। मोबाइल के लिए कम पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए कम बिजली चाहिए। वहीं पर अगर आपको एयर कंडीशनर चलाना है तो उसके लिए ज्यादा बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको जैसे कोई बड़ी मशीन चलानी है तो उसके लिए ज्यादा बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां पर कम चीज की आवश्यकता होती है तो विद्युत को आप यूज करते हो, और विद्युत आपके फोन में चार्ज आपके फोन में आ जाती है। आप अपने जो फोन के अंदर अगर बिजली को लगाते हो, इसमें अभी चार्जिंग आपने कर दी, ये चार्ज हो गया, इसके अंदर विद्युत नहीं आ गई क्या? तो बाहर से विद्युत कम हो गई क्या, हट गई क्या, वो छोटी हो गई क्या? एक सिंपल सा उदाहरण दिया है मैंने। क्या इस मोबाइल के अंदर बिजली नहीं है बैटरी फॉर्म में? इसकी पीछे से बैटरी निकालोगे तो क्या इसके अंदर जो बैटरी है उसके अंदर विद्युत नहीं है? और बाहर से विद्युत कम हो गई क्या, बिजली कम हो गई? बिजली तो हर जगह है ना। एक लकड़ी के अंदर भी अग्नि होती है, सूखी अग्नि के अंदर। अरे समझियो, बता रहा हूं तुम्हें ध्यान से। उसको घर्षण करना ना, उसको रगड़ना उस लकड़ी को, घर्षण करने से ना वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो जब अग्नि उस छोटी सी, इतनी सी लकड़ी लेना, ज्यादा बड़ी मत लेना क्योंकि छोटी सी होगी वो जलेगी। अब उसमें जब अग्नि आई तो बाहर से अग्नि कम हो गई क्या? जो पूरे विश्व में व्यापक अग्नि है वो कम हो गई क्या? वो अग्नि जो प्रकट हुई, क्या वो साकार नहीं दिखी आपको? ईश्वर नहीं है क्या उस अग्नि में? क्या विद्युत बाहर से कम हो गई? जब इस मोबाइल में यहां से चार्जिंग हुई और चार्जिंग से वो बैटरी पूरी चार्ज हो गई, तो क्या जो बिजली बाहर है वो कम हो गई? इसका जवाब दो ना, मेरे को ये जवाब चाहिए। मेरा फोन चार्ज हो गया है और इस फोन में बिजली है, तो अगर इस फोन में बिजली है तो बाहर क्या बिजली कम हो गई? इस बात का जवाब आप लोगों को देना है। अरे समाजियों, आप लोग यही तो कहते हो ना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक भी है, सर्वज्ञ भी है। लेकिन जैसे ही वो अगर किसी शरीर में आ गया, और उनके तो शरीर दिव्य होते हैं, ईश्वर के शरीर मनुष्य की तरह दिखते हैं लेकिन वो दिव्य शरीर होते हैं, वो वैसे शरीर नहीं होते साधारण मनुष्य की तरह। लेकिन आपके स्वामी जी क्या लिखते हैं? कभी आपने देखा है, कभी इसको तर्क से देखा है कि आपके स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लिख रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ये आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं देखिए। ये प्रश्न पूछा गया, क्या ईश्वर अवतार लेता है व नहीं? बोला नहीं, क्योंकि अज एक पाद यजुर्वेद के वचन है, इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेते, बस खुद ही। ये किसने आपको बता दिया कि जन्म नहीं लेते? यजुर्वेद में 31 के अध्याय के 19 में लिखा तो है, प्रजापति चरति अंतर जाय मानो बहुधा भी जायते। उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन अभी यहां पर देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, ऐसा हो सकता है। वो आगे की बात है कि वो कह रहे हैं हो सकता है, हालांकि इस मूल श्लोक में कहीं भी हो सकता है जैसे शब्द नहीं है, ये खुद से जोड़े गए हैं। ये मनमुखी अनुवाद इसी को तो कहा जाता है। ये जो आपने यहां तक देखा, ये मनमुखी अनुवाद ही तो है कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। ये मनमुखी नहीं दिख रहा है कि आपको, और यह बात वेद विरुद्ध है। अच्छा, तो यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात जो है वो वेद विरुद्ध कैसे है? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। यजुर्वेद का आप 31 का 19 उठा लो। मैं अनुवाद में ही तो सारा इन्होंने झोल किया है। कहां पर प्रॉब्लम है? अनुवाद में प्रॉब्लम अनुवाद में की गई है। अनुवाद ही बदल दोगे और ये सोचोगे कि भैया दुनिया को हम मूर्ख बना देंगे, तो ये आपकी चाल अब चलने वाली नहीं है। तो ये है यजुर्वेद का 31 का 19 मंत्र जो आर्य समाजियों की वेबसाइट पे है। तो प्रजा पश्चित्रति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्या योनिम परिपश्यन्ति धीरास्मिनः तस्तु भ्रुवाणी विश्वहा। तो इसमें ये जो शब्द है गर्भे, अंतर और जायमानो,
ठीक है, यहाँ पर कहीं भी अजायमानो नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, आर्य समाजियों ने अपनी वेबसाइट में, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया अंतः और अजायमानो। क्यों मूर्ख बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? अगर यहाँ पर अंतरा होता, यहाँ पर होता अंतरा, तो अ आ सकता था ज के पहले, अगर यहाँ पर अंतरा होता, लेकिन यहाँ पर अंतर है। अब बहुत सारे ऐसे कुतर्क करते हैं कि भाई हर जो स्वर और व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन होता है, तो हर जैसे र के साथ लंग लकार और अ मिला के र बनता है, बात मान ली, वो तो हर शब्द में है, वो तो हर व्यंजन में स्वर है। क के साथ अ, ख के साथ अ, ख के साथ अ प्लस ख, ग के साथ अ, ग, तो गा थोड़ी बन जाएगा वो, तो गा नहीं बनेगा वो। वैसे ही इन्होंने वैसे ही किया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर गर्भे अंतर जायमानो है और उसको लिख दिया अजायमानो, और उसी का फिर ये गलत। चलो यहाँ पर वैसे तो गलत है, यहाँ से अजायमान है नहीं, लेकिन मैं मान भी लेता हूँ गर्भ के अंदर अजन्मा होते हुए, है ना, ऐसा शब्द ऐसा अर्थ करना था ना इनको, गर्भ के अंदर अजन्मा होते हुए, आपके हिसाब से अगर मान लो इसको मान भी लेते हैं, वैसे है नहीं, फिर भी जो अगला शब्द है क्या है, ये बहुधा विजायते, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका बहुधा विजायते का? अच्छा चलो मेरा बात नहीं मानोगे, दयानंद सरस्वती का अनुवाद देखोगे बहुधा विजायते का, बहुधा बहुत प्रकारों से, विजायते विशेषकर प्रकट होता। मेरा मत मानो, बहुत प्रकारों से प्रकट होता, बहुत प्रकारों से प्रकट होता, निराकार है तो प्रकट नहीं हो सकता, ये बात तो पता है ना सबको कि निराकार है तो प्रकट नहीं हो सकता। तो पूरे में लिख दिया कि आप उत्पन्न होता हुआ, क्योंकि अजन्मा ऊपर कर दिया है, तो अपने स्मर से जगत को उत्पन्न कर, जबकि वह है बहुत प्रकारों से प्रकट होता, ठीक है, और उसमें प्रविष्ट होकर सर्वस्त्र विचरता है और खुद ही कह रहे हैं कि बहुत प्रकारों से प्रकट होता है, तो यहाँ पर बहुत प्रकार कहाँ चलेगा? अब मैं इसका आपको निरुक्त के आधार पर अनुवाद अभी बताता हूं, आप शब्द बाय शब्द देखना इसको और समझना, ध्यान से समझना इस बात को, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। ये मंत्र देखिए यहाँ पर है 31 का 19, तो प्रजा पश्चित चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्या योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिनः तस्थु भ्रुवानि विश्वः। प्रजापति ही सृष्टि के कर्ता, बिल्कुल ठीक है, चरति विचरण करता है, इसको तो दयानंद सरस्वती ने भी विचरण ही माना है। तीसरा आ गया गर्भे, गर्भ में, सृष्टि के बीज रूप में, बिल्कुल ठीक है। अजाय अंतर जायमाना, भीतर ही जन्म लेने वाला, स्वयं से ही उत्पन्न होने वाला, और ऊपर जो है वो गर्भ है, इसका मतलब है ये तो ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टि के बीज रूप में स्थित स्वयं से ही उत्पन्न होने वाला है, यानी कि उत्पन्न तो निराकार ईश्वर होता है, उत्पन्न होता है। अगले शब्द पे चलते हैं, उसके बाद बहुधा अनेक प्रकारों में, ये निरुक्त के आधार पर है अनुवाद, कोई भी आर्य समाजी इसको नकार नहीं सकता। विजायते होता है प्रकट होता है, तस्या उसका, योनिम स्त्रोत या गर्भ, परि मतलब चारों ओर, पश्यंती देखते हैं। अब देखिए अनुभव करते हैं या देखते हैं, निराकार को आप कैसे देख पाओगे? व्याख्या में अनुभव कर सकते हो आप, लेकिन लिख रहा है ना पश्यंती, देखते हैं, है ना। अब आप जब व्याख्या करोगे तो उसमें तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ईश्वर जो है वो निराकार है और हम मानते हैं ईश्वर को निराकार, हम उसको साकार भी मानते हो, आप नहीं मानते। और ये जो 31 का 19 है, ये है आर्य समाज की विचारधारा की मौत। और मैं जितने भी सनातनी भाई हैं जो अपने हिंदू सनातन धर्म को वैसे ही मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं आप इस मंत्र को आर्य समाजियों के मुंह पर दे मार, चैलेंज के साथ, खुले मन से, कोई नहीं नकार सकता इस कर रहे हो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रजापति सृष्टि का कर्ता गर्भ में विचरण करता है, जो स्वयं भीतर से उत्पन्न होता है, वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। ज्ञानी पुरुष उसकी उस योनि उत्पत्ति के स्रोत को चारों ओर से देखते हैं, उसी में संपूर्ण भुवन लोक स्थित हैं। तो क्या यहाँ पर यह चीज नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर हमने ये साबित कर दिया कि आर्य समाज के अनुवाद गलत है। और दयानंद सरस्वती ने खुद लिखा है बहुत प्रकारों से प्रकट होता है, हालांकि अजायमानो गलत कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, उसमें अंतर जायमानो है, अजायमानो नहीं है। संधि विच्छेद के किसी भी विशेषज्ञ को बुला लो आप, चाहे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, किसी भी तरह से बता दो कि अंतर जायमाना का अजायमाना कभी होगा ही नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनमें हिंदी में गलत अनुवाद किया हुआ है। और शायण भाष्य, अगर शायण भाष्य की बात करें तो शायणाचार्य जो थे वो शंकराचार्य की ही परंपरा में आते हैं। उन्होंने भाष्य संस्कृत में किया है, उन्होंने हिंदी में तो भाष्य किया ही नहीं, अंग्रेजी में तो भाष्य किया ही नहीं। और सबको पता है कि अंग्रेजी में तो वेदों का अनुवाद किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी में तो चाची भी आंटी, मामी भी आंटी, ताई भी आंटी, तो वहां पर तो आप कर ही नहीं सकते। इंग्लिश में वेदों का भाष्य करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, गलत है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें अर्थ का अनर्थ कर दोगे। हिंदी में भी करोगे तो वो भी परंपरा प्राप्त आचार्य ही उसका अनुवाद कर सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है, आर्य समाज को तो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि इनके पास परंपरा ही नहीं है। और क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इनका सत्यार्थ प्रकाश श्री कृष्ण को अज्ञानी कह रहा है, अज्ञानी। मैंने अपने बहुत सारे चीजों में ये कहा है, और जितना मर्जी तुम लोग मतलब वो कर लो, लेकिन आप इस चीज को नहीं नकार सकते हो अपने जो आपका ये सत्यार्थ प्रकाश में जो चीज लिखी हुई है
कि भैया यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। तो भैया श्री कृष्ण जी क्या वेद विरुद्ध बात कर रहे थे? श्री कृष्ण जी ने अपनी भगवत गीता में सारी वेद विरुद्ध बातें की हैं, तो फिर श्री कृष्ण को यह ज्ञान नहीं था क्या वेदों का? यानी कि आप ये भी कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी को वेदों का ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण भगवान जो ईश्वर हैं, जिन्होंने खुद चौथे अध्याय में पहले से आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये वेद ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य कौन है? कौन है सूर्य? आदित्य। तो आप कहते हो ना कि हमारे ऋषि हैं अग्नि, अग्नि, आदित्य, अंगीरा बोलते हो ना आप। आदित्य कौन है? आदित्य कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य हैं। तो ये भैया ये कौन है? आदित्य, सूर्य। वही तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों की बुद्धि नहीं चलेगी ना वहां पर। आप तो उनको बोलते हैं ये तो ऋषि थे। ये ज्ञान देवताओं को मिला था, 4 देवताओं को, 4 देवताओं से सप्त ऋषियों को मिला था। सप्त ऋषि जो थे वो उन्होंने इस को अनुभव किया रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के जरिए से। वेदों में साइंस घुसाते हो ना आप, तो यहाँ पर आपकी विज्ञान कहाँ चला जाता है? यहाँ पर आपकी समझ कहाँ चली जाती है कि ये जो 4 देवता हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब ये धरती नहीं, पृथ्वी तत्व जिसको हम सॉलिड कहते हैं, सॉलिड समझ गए। और सूर्य भी एक पृथ्वी तत्व का आदित्य है, आदित्य जिसको कहते हैं, समझे। तो ये ज्ञान किसको दिया था? भगवान ने किसको दिया था? सूर्य को। और तो कौन हुए? श्री कृष्ण, ईश्वर। उन्होंने ही वेद ज्ञान बनाया और उन्हें ही वेद विरुद्ध बना दिया। मतलब श्री कृष्ण जो कि ईश्वर के ही अवतार थे, दिव्य रूप में वो आए थे, उनको ही आप लोगों ने वेद विरुद्ध बना दिया। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए आर्य समाज के लिए, बहुत बढ़िया। और कभी भी कोई आर्य समाजी कहे तो इनको सीधा बोलो तुम श्री कृष्ण को भी नहीं मानते हो, राधा की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें वो तत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, वो एक ही तत्व है। रूप अलग अलग दिखते हैं आपको, मूर्खों को तो क्या बोले, कुछ नहीं कह सकते उनको, तो मूर्ख लोगों को तो नहीं दिखते। ये तो लिखा हुआ है यजुर्वेद के 31-19 में, क्या लिखा हुआ है कि उसे जो योगी जन है, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से उत्तीर्ण है, वही तो उस तत्व को जान सकते हैं, ध्यानशील वही तो समझ सकते हैं उनके स्वरूप को, उस दिव्य स्वरूप को। वो मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ। 31 के 19 में साफ लिखा हुआ है। तो आप वेद विरुद्ध बात तो आप कर रहे हो। वेदों का ज्ञान जिसने दिया उसी को वेद विरुद्ध बताने का दुस्साहस एक ही इसको अधार्मिक संगठन ही कह सकते हैं इस हिसाब से सोचा जाए तो, क्योंकि जो हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं मानता उसको अधर्मी ही तो कहेंगे। जो भगवत गीता के ज्ञान को नहीं मानता उसको अधर्मी ही तो कहेंगे। अगर आप भगवत गीता के ज्ञान को मान रहे हो, श्री कृष्ण की बोली हुई बात को सकता है लगा दे रहे हो, वहां पर वो श्री कृष्ण ठोक बजा के कह रहे हैं कि भैया मैं अवतार लेता हूं, ठोक बजा के कह रहे हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् क्या है? तदात्मानं क्या है? ये अपने रूप को, तदात्मानं अपने, तदा होता है तब, अपने को, सृजाम्यहम् अपने को, ठीक है, अपना सृजन करता हूं, अपने को प्रकट करता हूं। तो ये जब जो ये बात कह रहा है वो किस रूप में विद्यमान था? ये जब वो बात कह रहा है वो किस रूप में विद्यमान था कि मैं अपने को प्रकट करता हूं? किस रूप में वो कह, वो एक मनुष्य रूप में ही तो आए थे, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। उनका जो शरीर था वो दिव्य शरीर था, दिख रहा था। वो कह रहे योग माया से मैं ढक देता हूं, लिखा तो है, साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं पढ़ते हो? भगवत गीता नहीं पढ़ी? पढ़ो ना किसी गुरु के सानिध्य में जाके, तब तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। योग माया से प्रकट होता हूं, यही तो माया से प्रकट होता हूं। तो योग माया से प्रकट होने को कौन दिखता है? जो उसको जानता है, जो ध्यानशील है वही तो देखेगा। जो ज्ञानी है, जो गुरु शिष्य परंपरा से उत्तीर्ण है, जो ब्रह्म को जानता है, वही अमण है। तो दोस्तों आज का वीडियो था। इन आर्य समाजियों को तो हम ऐसे मतलब आईना दिखाते रहेंगे, और ये तो अब अंत नहीं होने वाला वीडियो उसका, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और भी चीजें उजागर करनी है, बहुत सारी, इतनी चीजें हैं कि मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते थक जाऊंगा, इतनी चीजें हैं इनको एक्सपोज करने वाली। और भगवत गीता के जो श्री कृष्ण का यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो है वो ऐसे ही कारगर होता है, क्योंकि ईश्वर जब मनुष्य के हाथ में चीजें नहीं रहती तो वो धर्म की स्थापना के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है भाई। मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको फोन का कि भैया बिजली तो सर्वव्यापक है, लेकिन वो इस यंत्र को चलाने के लिए इसके अंदर जब आ जाती है तो बाहर वो कम नहीं होती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों हर हर महादेव, जय हिंद।